कल हमने जो मतलब टॉपिक कवर किया था वो एक बार देखते हैं, ठीक है। क्लास 1 में रिकरिंग वाली देखी थी, तो एक क्वेश्चन हमने कल स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, ये वाला कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं। इंडिसेस को देखा था हमने, ठीक है। फिर इसके बाद लॉगरिथमिक पढ़ी थी, ठीक है। लॉगरिथम से विच वन ऑफ द गिवन नंबर इज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ी थी डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। उन्हीं को हम देख रहे थे, तो हमने एक ये बड़ा सा नंबर लिया था 987654321234। तो इसमें एक हमने मिस्टेक कर दी थी कल। मिस्टेक क्या किया था कि 45 प्लस 44 को ऐड जब किया था ना, 45 प्लस 44, तो ये 89 होता है। और मैंने मिस्टेक से 99 लिख दिया था, ठीक है। तो ये मतलब ये हम उस वक्त वहाँ पे ये हो गया कि 99 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 89 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब ये नंबर जो लिखा है ना हमने, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये समेशन इसकी 89 आ रही है, 99 नहीं आ रही, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक किया था कल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ गलत है, ठीक है, बाकी ठीक है। फोर्थ की डिविजिबिलिटी कंडीशन देखी थी, 5 की देखी थी डिविजिबिलिटी कंडीशन। फिर एलसीएम और एचसीएफ देखा था। एलसीएम एचसीएफ में ना एक चीज़ याद रखना, जैसे ना किसी नंबर का मतलब कोई गिवन है, कोई दो नंबर 4 और 6, ठीक है, और इनका एलसीएम गिवन है, ठीक है, और एचसीएफ गिवन है। तो इसका ये मतलब इस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ना, क्या होगा, 4 × 6 = 24। और एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो सेम होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। अभी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। इन दोनों का जब एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे ना, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। तो एचसीएफ कितनी होगी, 2, है ना। तो एचसीएफ की वैल्यू 2 हो गई। और 4 और 6 की एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 से 2, ये 3, ये हो जाएगी एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी इसकी। यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 × 2 24, ठीक है। ये वाली एक फॉर्मूला है, कभी यूज हो सकती है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज एलसीएम एंड एचसीएफ आर गिवन। इसके अलावा हमने और क्या देखा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। फिर आज आगे का देखते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है क्या पिछले क्लास का? नहीं, अभी तक तो वही था, वो क्वेश्चन का सर वही पुराना। लेकिन वो ठीक हो गया, वो 89 वाला। और एक दो क्वेश्चन जब मैं वो लेक्चर के लास्ट में आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन मेरे को डाउट लग रहे थे आर एस अग्रवाल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी कंडीशन देखनी है, डिविजिट बाई 7, ठीक है। तो 7 के लिए डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन हम चेक कैसे करते हैं। कोई भी नंबर गिवन हो, ठीक है, जैसे एज्यूम करो 55 गिवन है, ठीक है। तो अभी 55 में है ना, जो लास्ट वाली नंबर है ना, इसको ट्वाइस करेंगे, 5 × 2 10, ठीक है। और ओवरऑल जो नंबर इनिशियली जो नंबर गिवन है 55 माइनस 10, ठीक है। तो 45 हो जाएगी। अभी 45 भी है ना, क्या है कि अभी हमें भी नहीं मालूम कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो सेम रिपीट करते चलेंगे। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे 7 की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे। नहीं, इसकी एग्जैक्ट कंडीशन यही है, इन्हें एक ही बार जा सकते हैं, ठीक है। कि जो भी नंबर गिवन है उसमें लास्ट वाले डिजिट को ट्वाइस करके माइनस करनी है और चेक करनी है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी कंडीशन एक और होती है, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। 13 के साथ वो देखेंगे, 13 और 7 की डिविजिबिलिटी कंडीशन सेम होती है। तो यहाँ पे 45 रुको, मैं ये कंडीशन को ना बाद में डिस्कस करता हूँ, ये कंफ्यूजिंग हो रही है अभी थोड़ी सी।
ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें क्या था, ये मुझे कंफ्यूजन हो गया था, तो 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो गया। 7 की कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लिया, तो 2 डिजिट की तो मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है ना 7 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब 2 डिजिट के लिए एप्लीकेबल नहीं। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट है फिर ये डिविजिबिलिटी 7 वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। और कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए रूल है, ये देखो मैंने नंबर लिया 2 3 5 5, ठीक है। इसको मुझे चेक करना है ये 7 से डिविजल है या नहीं है। अब मैं इतना बड़ा डिवाइड तो करूंगा नहीं, ठीक है, या टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो लास्ट वाली डिजिट को है ना ट्वाइस करेंगे, क्या हो जाएगी, ट्वाइस करने के बाद 10, ठीक है। और ये जो बाकी के 3 डिजिट बचे ना उनमें से माइनस करूंगा मैं, तो क्या आएगी 225, ठीक है। अभी भी यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट है ना, अभी भी ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इनको फिर से ट्वाइस करेंगे, 10 हो जाएगी। फिर ये बाकी की जो 2 डिजिट बचे ना इनमें से माइनस करूंगा मैं 10, ठीक है। तो ये होगी 12। तो 12 सेल से डिविजल होती है क्या, नहीं होती है। तो ये नंबर है ना 7 से डिविजल नहीं होगी। एक और नंबर लेते हैं 2 7 3 5 8, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में 8 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो इसको ट्वाइस करने के बाद 16 हो जाएंगे, ठीक है। और ये बाकी के जो 4 डिजिट बचे ना इनमें से 16 को माइनस करूंगा, ठीक है। तो कितनी आ रही है वैल्यू, 2791, ठीक है। अभी यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट कौन सी है, 9, इसकी ट्वाइस हो जाएगी 18। तो 18 बाकी के 3 डिजिट से माइनस करूँगा, ठीक है। 11 से 8 जाएगी 3, 6 से ये बन जाएगी 5253, ठीक है। अभी हमारे पास कौन सा नंबर है, 3, ठीक है, लास्ट वाले पे। तो 3 को ट्वाइस करेंगे तो 6, और बाकी जो 2 डिजिट है आगे का उसमें माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 19। तो क्या 19 7 से डिविजल है, नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर 7 से डिविजल नहीं है, ठीक है। कंडीशन समझ में आई ना, 7 से कैसे डिवाइड करते हाँ हैं। ये इनिशियली जो हाँ बताया था ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था क्योंकि मैंने 2 डिजिट ले लिया था, ठीक है। अब देखो जो कंडीशन है ना वो 7 की और 13 की, मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है तब तो वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन है ना अगर एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वो उसमें थोड़ी सी इशू हो सकती है। जैसे मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है, बड़ा सा कोई नंबर दे, मतलब गिवन है 5 7 8 5 2 3 9 8 6, ठीक है। तो इसको है ना 3 3 के पेड़ में लेते हैं ऐसे, ठीक है। और जो ऑड वाले पे है ये ऑड ऑड इवन, ठीक है। तो ऑड को एक साथ ऐड करो, ये समेशन का साइन है, ठीक है, ऐसे ये समेशन का साइन इसको बोलते हैं। तो समेशन ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, या आपको लग रहा है कि ऑड माइनस इवन नेगेटिव आएगा तो इवन माइनस ऑड कर दो, कोई इशू नहीं है, हमें नंबर से मतलब है, ठीक है। साइन मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड पे 5 7 8 है, ठीक है, 9 8 6 है। तो ये 4 1 कैरी करेगी, 6 यहाँ पे कैरी करेगी, वहाँ पे 15 हो जाएगी, 1 5 1 5 6 4 माइनस 5 2 3, ठीक है, 5 2 3। तो ये 1, ठीक है, ये 6 से 2 जाएगी तो ये 4, ये 0 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1041। अब इसको चेक करना है ये 7 से और 13 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि इतने बड़े नंबर को चेक करना डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे तो चेक किया जा सकता है ना, मतलब, ठीक है। 7 से चेक करते हैं 1041, ठीक है। तो ये 7 से 1 टाइम्स में जाएगी, ठीक, 3 4, ये 4 28 61, तो 8 टाइम्स में 56, तो ये रिमाइंडर 5 बच गई, मतलब ये 7 से डिविजिबल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 के लिए। अब 13 के लिए भी सेम चेक करेंगे, 1041। तो 13 की मल्टीप्लिकेशन में ये 104 आती है, कितने टाइम्स में है, 8 टाइम्स में आती है, ठीक है, 104।
तो ये ऐसे की ऐसे आ गई पूरी टोटल। ये यहाँ पे ज़ीरो आएगी, यहाँ पे भी ज़ीरो डाल दिया, डेसिमल लिया, फिर ज़ीरो आ गया, फिर 80.7, तो 91 आ गए। यहाँ पे 9 रिमाइंडर बचेगी। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, 80 पॉइंट समथिंग आ गई वैल्यू। ठीक, तो ये 7 और इससे 7 और 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अभी देखो जो कंडीशन ये थी ना 7 की, अभी देखो ये रूल है ना जो 2023 में सी सेट के क्वेश्चन में जो 10 की पावर 10 आई थी वैल्यू, है ना, मतलब 10 की पावर 10 गिवन था, इतने डेज बाद हम्म। जो संडे आएगी, या हम्म। जो मतलब कोई सी भी दिन if आएगी today is वो तीन। if today is Sunday, then what is the day after 10 to the power 10? हाँ, तो इतने डेज बाद कौन सी दिन होगी? ठीक है, तो रेफरेंस क्या था हमारे पास? 28 मई 2023 को क्या था? संडे था। ठीक है, ये रेफरेंस डे है हमारे पास। अब 10 की पावर 10 है, तो इसका क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे 3 3 के पेड़ में लेते हैं, ऐसे 3 3 3 3। ठीक है, तो ये वाली यहाँ पे ज़ीरो एक और लगा देंगे तो 3। ठीक है, तो ये अब इस वाले को ऐड करेंगे और इस वाले को ऐड करेंगे, इवन और ऑड वाले प्लेस को। तो यहाँ पे क्या आ रही है? 10। ठीक है, मतलब बाकी तो ज़ीरो ही है ना, ये सिर्फ एक ही नंबर एग्जैक्ट है, मतलब जो जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, बाकी तो ज़ीरो ज़ीरो है, उसको ऐड करिए माइनस करिए, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रही है ना, लेकिन जब हम्म। एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे ना 7 से, तो ये वाली इस केस में रिमाइंडर 4 आ रही है। ठीक है, अभी डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं कि ये क्योंकि ये कंडीशन फेल कर रही है, ये रूल है, ये मतलब ये वाली रूल जो मैंने अभी 7 और 13 के लिए जो रूल बताई है ना, वो रूल सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाली रूल फेल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ उस वाली कंडीशन से ये बता सकते हैं हम कि वो डिविजिबल है या नहीं है। अब कितने दिन शिफ्ट करना है उसमें, या कितना रिमाइंडर बच रहा है, या कितना दिन आगे है या कितना दिन पीछे है, वो डिफिकल्ट है इस वाले में। ठीक है, जैसे अभी इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 1 टाइम्स में 7 होंगे। ठीक है, 3 0 यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो 4 से 28, 2 0, ये भी ज़ीरो कंसिडर कर लिया हमने। 7 से 2 टाइम्स में 14। ठीक है, 6 0, ये भी ज़ीरो कंसिडर कर लिया हमने। 8 टाइम्स में 56। ठीक है, 4 0, ये भी ज़ीरो कंसिडर कर लिया हमने। 5 टाइम्स में 35। 5 0, ये भी ज़ीरो कंसिडर कर लिया हमने। 7 49। ठीक है, ये 1 0, ये भी ज़ीरो कंसिडर हो गई। भी नेक्स्ट है, ये 1 टाइम्स में जाएगी, और 7 3 0, ये ज़ीरो भी कंसिडर हो गई। 4 टाइम्स में 28। ठीक है, 2 0, ये भी ज़ीरो कंसिडर हो गई। 14 6 0, ये 8 टाइम्स में, ये भी ज़ीरो कंसिडर हो गई है। ठीक है, तो 56 यहाँ पे, तो रिमाइंडर 4 बच रहा है ना। ठीक है, हम्म। तो 4 डे आगे शिफ्ट करना था, इसका ये मतलब है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये थर्सडे को पड़ेगा ये 10 की पावर 10th डे फ्रॉम फ्रॉम 28 मई 2023, जिस दिन संडे था। ठीक है, लेकिन ये वाली रूल लगाते हैं ना, ये 3 3 वाली सेपरेशन वाले में, उस वाले केस में 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे ये रूल फेल कर गया ना। इसका ये मतलब है 7 के लिए बेटर ये है कि हम इस वाले रूल को अप्लाई करें। ठीक है, हम्म। डिविजिबल बाई 7, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, मैं पिछले वाले केस में क्या है कि वो 1 0 0 0 0 0 0 वाली कंडीशन, तो उसमें ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा, तो कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही। ठीक है, तो हम्म। इस वाले केस में पूरे को अच्छे से 7 से डिवाइड करना ही था, तब भी आपकी आंसर सही आती। नहीं तो अगर ये वाले जो रूल है
कि तीन तीन के पेयर बनाकर, मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस को माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो वो वाली कंडीशन सिर्फ इतनी चीज़ बताती है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं उसके बता। रिमाइंडर की, हाँ उसकी रिमाइंडर की वैल्यू नहीं है। नहीं तो फिर वो उससे अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये वाली तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ। 7 के लिए हो गई और 9 के लिए भी। सॉरी, इसके बाद 8 है ना। ठीक है। 8 के लिए डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है? XYZ, मतलब लास्ट के 3 डिजिट, 1th प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस। इनको चेक करना, बाकी आगे की कोई सी भी नंबर हो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मुझे बस इस 3 नंबर पे फोकस करनी है। जैसे कोई सी भी नंबर गिवन है, 5876542986। ठीक है। अब ये 986 को चेक करना मुझे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो चेक करते हैं। 986, ये 1 टाइम्स में जाएगी 8। ठीक। ये 18, 2 टाइम्स में जाएगी 16, 26। ठीक है। तो ये 3 टाइम्स में 24। तो रिमाइंडर 2 बच गई। इसका मतलब ये कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। 8 की कंडीशन बस यही है कि 1st प्लेस, 100th प्लेस एंड 1st, 10th एंड 100th, इस 3 पोजीशन के जो नंबर है उनको चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है। 9 की कंडीशन हमने कल भी देखी थी लेकिन आज भी देखेंगे। ठीक है। 9 की कंडीशन क्या है? कोई भी गिवन नंबर है, 5876543215। ठीक है। इसकी समेशन 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है। तो सम करके चेक करते हैं। 5+8+7+6+5+4+3+2+1+5। ठीक है। तो ये 13, 13 7, 20, 26, 31, 35, 38 एंड 40, 41, 46। तो 46 क्या डिवाइडेड है, मतलब डिविजिबल है क्या 9 से? नहीं है ना। ठीक है। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो कंडीशन ये है कि समेशन को चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है। 10 के लिए तो सिंपल है, लास्ट में 0 दिखे तो इसका ये मतलब है, मतलब 10 से डिविजिबल के लास्ट में 1st प्लेस पे अगर 0 दिखे इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट है 11। XYZ, XYZ, XYZ। ठीक है। अब इसमें चेक करना है, मतलब ये कोई नंबर गिवन है 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। इवन प्लेस पे जो नंबर है और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उन दोनों को सम करना है और माइनस करना है। ठीक है। मतलब ऑड प्लेस पे जो नंबर है माइनस इवन प्लेस पे जो नंबर है उनको माइनस करना है, सिंपल। ठीक है। इसमें 3 3 का पेयर नहीं लेना है। ठीक है। जैसे ऑड प्लेस पे कौन सी है? 2 1 2 4 3 4 5, ये मतलब 5 नंबर है। ठीक है। 2+4+3+2+4 माइनस। ठीक है। 3+2+4+4। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 एंड +3 9, 9+2 11, +4 15। ठीक है। यहाँ पे 5+4 9, 9+4 13। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2। तो ये 2 क्या 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये नंबर जो हमने लिया है ये डिविजिबल नहीं है। अब फिर से नंबर लेते हैं, 2 3 4 2 3 4। ठीक है। अभी चेक करते हैं ये नंबर मतलब डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है। तो ऑड प्लेस के नंबर को लेते हैं। ठीक है। 2+3, नहीं, 2+4+3 माइनस 3+2+4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9 -9 = 0। तो ये 11 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली डिविजिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है। तो ये मतलब जो नंबर लिया था हमने ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 की कंडीशन ये है।
ठीक है। अब 12 की क्या कंडीशन होनी चाहिए? अब 12 की एलसीएम जब मतलब एलसीएम नहीं, 4। एक्सपेंशन करते हैं ना, 2 × 2 × 4, सॉरी 3, तो 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 × 3 भी कर सकते हैं ना। अब 4 की डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। और 3 की कंडीशन क्या है कि समेशन 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 13 की डिविजिबिलिटी कंडीशन हमने चेक कर ली है। ठीक है, 14 की डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है? 7 की जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, और 2 की जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, 15 के लिए भी सेम हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब 3 से डिविजिबिलिटी कंडीशन और 5 से डिविजिबिलिटी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए इंडिविजुअली। अगर दोनों साथ में सेटिस्फाई कर रही है तो 15 हो जाएगी। मतलब 15 से डिविजिबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 16 के लिए, ठीक है, तो इसको 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 से तो डिविजिबल होनी चाहिए। अच्छा, ये 16 है ना, तो इसमें लास्ट के यहाँ पे 4 डिजिट्स हाँ देख। हाँ, लास्ट के 4 डिजिट वाले को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि 4 से तो ये डिवाइड करेंगे तो ये तो 4 से डिवाइड हो गई, फिर से 4 को इसी से डिवाइड करेंगे तो फिर तो ये 4 वाली कंडीशन आ जाएगी। तो हमारे पास 4 × 4 है, तो यहाँ पे 2 प्लेस की जगह पे 4 प्लेसेस आ जाएंगे, जिसको हमें कंसिडर करना है डिविजिबिलिटी कंडीशन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट बच रहा है 17 और 19। ठीक है, 18 के लिए तो फिर वही एक्सपेंशन करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि 17 और 19 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन हम देखते हैं बाद में। ठीक है, अभी इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। जैसे कुछ रूल तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है सिंपल, जिसको समझना है हमें। ठीक है, इवन इंटू इवन, इवन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन से तो क्या आएगी वैल्यू। इवन ही आएंगे। ठीक है, ये चीज़ मतलब समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं अब। इवन इंटू ऑड। इवन। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखते चलते हैं। ठीक है, 2 × 4 8। ठीक है, 8 × 3 24। ठीक है, ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड। ठीक है, 3 × 7 इक्वल टू 21। ऑड इंटू इवन लिख लिया है, या इवन इंटू ऑड दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, इसके अलावा है इवन माइनस इवन, ये इवन हो जाएंगी। ठीक है, 4 - 2 इक्वल टू 2। ठीक है, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, 4 + 8 इक्वल टू 12। ठीक है, इवन माइनस ऑड इक्वल टू ऑड, 4 - 3 इक्वल टू 1। इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड, 4 + 3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमने देख लिया था। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमने देखा था क्या, क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब वही जिसके मतलब तीन नहीं, कम अभी से हम कम पढ़ा, फैक्टर्स हो। मैंने बताया है क्या? हाँ, बताया था तुमने। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तब भी। हाँ, ठीक है, हम देख ही लेते हैं, इतना जल्दी हो जाएगा। हाँ, ठीक ठीक। है, कंपोजिट नंबर का ये कंडीशन है कि जैसे प्राइम नंबर का क्या था, सेल्फ से डिवाइड होना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए, और ये 1 और सेल्फ दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए 1 है ना, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो 1 से डिवाइड हो रहा है तो हो तो रहा है, लेकिन जो सेल्फ है ये भी इक्वल टू 1 है, तो दोनों सेल्फ और 1 इक्वल हो गया, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ये सेल्फ नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर की कंडीशन ये, ठीक, वो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा बस।
हम्म कंपोजिट में क्या है कि वो दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड है। जैसे 8 नंबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किससे किससे डिवाइड हो सकता है ये? 1 से हो सकता है ये, 2 से हो सकता है ये, 4 से ये हो सकता है, 8 से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब ही ये है कि वो दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 हमने लिया, ठीक है। तो इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 9 लिया हमने, 1, 3 एंड 9, ठीक है। दो से ज़्यादा नंबर से ये डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। P इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, एंड C इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। P प्लस C डिवाइड बाई P माइनस C कैन बी इवन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये। सेकेंड है 2P प्लस C कैन बी ऑड। थर्ड है P इंटू C कैन बी ऑड, ठीक है। इस क्वेश्चन मतलब इसमें ऑप्शन ये है कि ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट एंड डी नन ऑफ द एबव इज करेक्ट, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमें बस कैन भी लिखा हुआ है, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि P प्लस सी डिवाइड बाई P माइनस सी कैन बी इवन? तो हम ये बस एक एक कंडीशन सेटिस अगर ये सेटिस्फाई करती है तो ये ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि कैन भी लिखा है ना, मस्ट भी नहीं लिखा हुआ। मस्ट भी इवन है, मस्ट भी इवन होता तो मतलब हर एक के लिए सेटिस्फाई करना पड़ता, ठीक है। हम्म तो जैसे P प्राइम नंबर है और C कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम नंबर ऐसा चूज करना है क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट नंबर के साथ ऐड हो रहा है। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इवन प्लस इवन, इवन प्लस ऑड, ये वाली कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे P और C की दोनों है ना, मतलब दोनों ऑड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों को जब ऑड ऑड ऐड ऐड होगी ना तब वो इवन होगी, और ऑड माइनस होगी ना तब वो इवन होगी, और इवन डिवाइड बाई इवन हम्म इवन होगी, ठीक है। जैसे एक नंबर पिक करता हूँ मैं, प्राइम नंबर 11, ठीक है, और कंपोजिट नंबर 9, ठीक है। डिवाइड बाई 11 माइनस 9 इक्वल टू 20, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर गई ये कंडीशन, P प्लस सी डिवाइड बाई P माइनस सी कैन बी इवन, ठीक है। तो ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है। 2P प्लस सी कैन बी इवन, ठीक, सॉरी कैन बी ऑड। तो P की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। एंड 2 प्लस, सॉरी 2 इंटू 2 प्लस कंपोजिट नंबर कोई सी ऑड ले लेते हैं, जैसे 9, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 13। तो कैन बी ऑड, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, हाँ ये हो हम्म रही है, तो ये भी सही है, ठीक है। और P इंटू सी कैन बी ऑड, तो P की कोई मुझे ऑड वैल्यू लेनी पड़ेगी और C की भी ऑड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो P हमने 3 लिया, ठीक है, और ये की वैल्यू 9 ली, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो 27, ये भी ऑड हो गई, तो ये भी पॉसिबल है। तो मतलब हम्म। ऑल 3 ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब ओनली 3 ऑप्शन वाले सही हो जाएंगे, ठीक है। मैं समझ में मेरे नहीं है को एक क्वेश्चन? डाउट है। हाँ। जैसे P प्लस सी P माइनस सी है, ठीक है। हाँ। आप तुमने आपने सर P प्लस सी P को आपने माना कि ऑड है, बट टू एक ओनली हम्म। इवन नंबर है जो प्राइम है। तो हम्म। टू प्लस कोई सिक्स ऑड ले, सी कोई ऑड ले लो, तो ऊपर तो ये हो जाएगा ऑड हो ऑड। जाएगा। हाँ, हाँ नीचे पी, तो वही तो है, मतलब लेकिन इसने नेगेटिव नेगेटिव। इसने यही तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कैन बी इवन, मतलब सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर ये मस्ट बी इवन होता तो फिर ये गलत होता। समझ रहे हो मतलब हाँ मैं क्या बोल ठीक है रहा हूँ? ठीक है।
मेरा क्वेश्चन ये नहीं, कैन मेरा भी इवन है। क्वेश्चन ये, हाँ। ठीक है। तो जैसे P-6C है, तो मैंने P मान लिया, एज्यूम किया था कि 2 है, और C हम्म। कोई भी ऑड ले लिया था जो 2 से बड़ा है, तो ऊपर हम्म। तो ऑड आ जाएगा, हाँ, हम्म। नीचे नेगेटिव आ जाएगा। तो ऑड माइनस, मतलब जो कुछ भी है, अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो इवन या ऑड हो सकता है। मानो -2 ये इवन है, हाँ हाँ -2 इवन है। इवन है हाँ, 2 से डिविजिबल है या, ना। हाँ, कोई सा भी तो मतलब पॉजिटिव हो वही। या निगेटिव हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो नंबर 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो इवन नंबर है वो। अच्छा, ठीक है। ठीक है फिर, ये इवन ऑड दोनों हो सकता है फिर। हाँ, क्योंकि कैन भी लिखा ना, वही अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट लाना होता तो मस्ट भी इवन होता, और मैं किसी एक कंडीशन को मतलब ये करता कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर ये पहली वाली कंडीशन गलत हो जाती है, अगर मस्ट भी इवन होता तो। ठीक है। हम्म। जैसे इसी सेम क्वेश्चन को है ना, अभी ट्विस्ट करता हूँ मैं। ठीक है। जैसे कंडीशन है ना, सेम क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है। पी प्राइम नंबर है। ठीक है। सी कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है P+C/P-C मस्ट बी इवन। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है 2P+C मस्ट बी ऑड। थर्ड कंडीशन है P/C मस्ट बी ऑड। ठीक है। अभी मुझे किसी एक कंडीशन को चेक करना पड़ेगा जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। मैथ्स में क्या करते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ को सेटिस्फाई करना होता है, तो हर एक कंडीशन में वो सेटिस्फाई, अगर किसी एक कंडीशन पे वो वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ये सिंपली बोलेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसे ये वाली कंडीशन मस्ट भी इवन होने, तो मुझे कोई एक कंडीशन चाहिए जहाँ पे ये ऑड है, तो ये वाली गलत हो जाएगी पहली वाली कंडीशन। ठीक है। तो जैसे मैंने नंबर लिया, पी की वैल्यू ले हाँ। ली मैंने, हम्म। कोई बड़ी सी नंबर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे फिर निगेटिव आ जाएगी तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है। तो प्राइम नंबर मैंने 13 लिया। ठीक है। और सी की वैल्यू मैंने 10 ले ली। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो ऊपर हो गई 23। ठीक है। और नीचे हो गई 13 - 10 3। तो ये तो नंबर ना इवन है ना ऑड है ये रैशनल नंबर आ गई, है ना। और यहाँ पे मस्ट भी इवन है, तो ये सेटिस्फाई तो हुई नहीं कंडीशन, तो ये पहली कंडीशन गलत हो गई, मतलब जो गिवन है। ठीक है। और 2P+C मस्ट भी ऑड है। ठीक है। तो 2P+C, 23/3 तो ऑड हो गई ना, क्योंकि 2 से डिवाइड ही नहीं हो नहीं रहा। नहीं, ये ऑड भी नहीं है, ये रैशनल नंबर है। अच्छा, तो रैशनल नंबर इवन या ऑड नहीं होते? रैशनल नंबर इवन ऑड हो सकता है, क्योंकि नंबर तो वही होता है ना, मतलब 5 7 8 9, तो इसके नीचे 1 तो ऑलरेडी हिडन होता, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन ये इवन अच्छा। ऑड की कंडीशन कैसे चेक करते हैं, कोई गिवन नंबर इंटीजर के लिए चेक करते हैं हमेशा, है ना। अगर हम्म। मतलब नंबर के टाइप जो पढ़े थे ना पहली क्लास में, नेचुरल नंबर, होल हाँ, नंबर, रैशनल इंटीजर। नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं है, तो इसको इवन ऑड नहीं बोल सकते, इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। हम्म। जैसे टू ठीक। प्लस सी मस्ट बी ऑड लिखे हुआ है, तो मुझे ऐसा कंडीशन लाना है कि ये इवन हो जाए। तो अगर ये इवन आ गया तो ये कंडीशन को मतलब नॉट सेटिस्फाइंग कर रहा है। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन देखते हैं। 2 × 2 प्लस कंपोजिट नंबर 4 है, तो यहाँ पे समीशन 8 आ गई, तो ये इवन हो गई, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। और हम्म। P/C मस्ट बी ऑड, तो P मुझे मालूम है कि लीस्ट प्राइम नंबर 2 होती है ना। तो इसके यहाँ पे हम्म। 2 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगी, तो ये भी इवन आ रही है, मस्ट बी ऑड मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी गलत हो गया, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा उस वाले केस में ऑप्शन। ठीक है। ठीक है। ने एलसीएम एचसीएफ देख लिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ इस बार नंबर मिलाकर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा था इस बार। ठीक है।
तो कंडीशन मतलब मतलब वो रूल इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स ही हमेशा सर इंटीजर्स ही हमेशा इवन और ऑड होते हैं। जो फ्रैक्शन हम्म फॉर्म में होगा उनको हम डिटरमाइन हम्म नहीं कर सकते इवन या ऑड है। मतलब वो इवन ऑड नहीं है, उनको इंडिविजुअली बोल सकते हैं। जैसे 23/3 है, तो ये 23 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, लेकिन 23/3 ना इवन एंड ऑड है, ये रैशनल नंबर है। हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक है। इंटीजर्स ही हमेशा even, ठीक है। हम्म हम्म, अभी एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ हाँ ए नंबर, जैसे 5 गिवन है, ठीक है। तो 5 को सिंपली 5 × 1 लिख सकते हैं। 15 लिख दिया हमने। तो इसको स्प्लिट करेंगे 10th और 1 प्लेस वाले, तो 10 + 5 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1 + 5 × 1। ठीक है। नेक्स्ट है 5 5 5, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 500 + 50 + 5 = 100 × 5 + 10 × 5 + 1 × 5। ठीक है। 7864 को इस तरह लिख सकते हैं 7000 + 800 + 60 + 4 = 7 × 1000 + 8 × 100 + 6 × 10 + 4 × 1। ठीक है। ये समझ में आया ना, मतलब कैसे लिख रहे हैं। हाँ 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 सर। हम्म, ठीक। तो अभी जनरलाइज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ABCDEF इन कोई नंबर गिवन है, ठीक है। तो A इंटू इसके बाद वाले जितने भी नंबर उनको मैं ज़ीरो कंसिडर कर रहा हूँ अभी, 1 0 0 0 0 0 5 टाइम्स, ठीक है। मतलब इसके बाद 5 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5, तो उसको 5 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस ए के पोजिशन पे 1 आ जाएगी, ठीक है। ए को कॉमन ले लिया हमने, इसलिए जैसे यहाँ पे 7000 था, तो 7 हमने कॉमन ले लिया, तो 7 × 1000, ठीक है। इसी तरह सबके लिए करेंगे। प्लस B × 40, यहाँ पे 50 लिया था, यहाँ पे 40, ठीक। C × 30, ठीक है, 1000 मीन्स D × 100 प्लस E × 10 प्लस F × 1, ठीक है। ये समझ में आना कैसे एक्सपैंड किया। हाँ 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 सर। तो अभी इस वाले में है ना, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, लेकिन अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसके ना बहुत ट्रिकी ट्रिकी आते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। इफ ABCand DEF are both 3-digit number such that ABCDEF are distinct non-zero digits such that ABC plus DEF equal to 1111, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जो अभी हमने मेथड पढ़ा है वो, तो पहले उस मेथड से देखते हैं, फिर इजी मेथड बाद में देखेंगे, ठीक है। तो A + B + C को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। A × 100 + B × 10 + C
प्लस डी इंटू 100 प्लस ई इंटू 10 प्लस एफ। ठीक है। हम्म अब इसी को इस तरह से इसको भी एक्सपेंड करेंगे। 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। तो जो अब 100 का कॉमन है जहाँ पे, उनको साथ में लेते हैं। 100 इंटू ए प्लस डी। ठीक है। प्लस 10 के लिए जो कॉमन है वो लेते हैं वैल्यू। 10 इंटू बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ। हम्म, ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं किससे, राइट हैंड साइड में। 1000 प्लस 100 प्लस इन दोनों नंबर को साथ में यहाँ पे लिख देते हैं 11। ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं सी प्लस एफ की वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो 11 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है बी प्लस ई। अब यहाँ पे 100 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी प्लस ई की वैल्यू 10 आनी चाहिए। ठीक है। जैसे सी प्लस एफ लिया है तो यहाँ पे 11 वैल्यू आ गई। तो एज्यूम करते हैं यहाँ पे 7 + 4 है। ठीक है। ये 7 है, ये 4 है, और सबकी वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ना। ठीक है। बी प्लस ई की वैल्यू मुझे 10 चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 8 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है। ये सेटिस्फाई कर गई, ये वाली 100 आ गई यहाँ पे वैल्यू। हम्म, हाँ सर। और यहाँ पे मुझे 1000 चाहिए। अब ए प्लस डी की वैल्यू भी 10 चाहिए, तो 10 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। यस तो सर। हमें जो आंसर चाहिए वो आंसर तो ऑलरेडी आ चुकी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है। तो ए प्लस डी 10 है, बी प्लस ई 10 है, और सी प्लस एफ 11 है। तो वैल्यू तो 31 हो गई। ठीक है। अभी लेकिन ए प्लस डी की वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, है ना। तो हमने इसको लिया है क्या, 8 और 2। अभी इसको जब ए प्लस डी लेते हैं तो 1 और 9 ले सकते हैं। ठीक है। सेटिस्फाई करके कंडीशन, सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, नॉन ज़ीरो है, और सिंगल डिजिट है। ठीक है। यस सर। ये समझ में आया ना कैसे किया। हम्म अब इसी में एग्जामिनेशन में जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस मतलब ए बी सी एंड डी ई एफ की समेशन 1 1 1 1 गिवन है। ठीक है। तो इसका ये मतलब है सी प्लस एफ के लास्ट में 1 आ रही है, इसका ये मतलब है कि इस दोनों की समेशन 11 होगी। जिसका मतलब ये 1 यहाँ पे कैरी करेगी। ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या। हम्म, हाँ। ठीक है। तो सी प्लस एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 11। 11। ठीक है। और यहाँ पे बी प्लस ई प्लस वन, 1 की वैल्यू हो गई 11, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है। 1 तभी आ सकती है जब यहाँ पे 11 होगा, है ना। तो हम्म इसका मतलब ये यहाँ पे, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट है ना, तो 18 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना। तो ये हम्म तो 11 ही हो सकती है। तो इसका मतलब हम्म, है बी प्लस ई की समीशन कितनी है, 10। 10। ठीक है। तो यहाँ से फिर 11 समीशन आ रही थी, तो यहाँ पे 1 कैरी करेगी यहाँ पे। ठीक है। और ए प्लस डी की यहाँ पे वैल्यू भी 10 होगी, क्योंकि 10 + 1, यहाँ पे 11 आ गई वैल्यू, है ना। तो 10, तो 10 + 10 + 11 = 31। ठीक है। हम्म एग्जामिनेशन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे टाइम सेव करने के लिए। तो इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन आएंगे, अगर क्लिक कर गया कि सिंपली सॉल्व कैसे करना है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं क्लिक किया तो फिर इस वाले मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। हम्म ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लीकेशन
with D gives 37 DD, where A, B, C and D are and different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? ठीक है, ए 3 डिजिट नंबर, तो ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं? 100A प्लस 10B प्लस C, है ना? इसको मैंने D से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, है ना? ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 37DD। ठीक है, तो 100A इंटू डी प्लस 10 इंटू B इंटू D प्लस C इंटू D, 37DD। ठीक है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? 3000 प्लस 700 प्लस 11D, मतलब 10D प्लस D, तो ये D की वैल्यू मतलब 11D में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। हम्म A इंटू डी, B इंटू डी एंड C इंटू डी। अब ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि लास्ट में D आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ना मैं एक रैंडम नंबर पिक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, D की वैल्यू में 3 पिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब 3 करने के बाद मुझे यहाँ पे 3733 चाहिए हो गया, है ना? ठीक है, हम्म अगर हमने D की वैल्यू 3 ली है तो 3733 चाहिए। तो अभी 3700 इसको मतलब 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 300A प्लस 30B प्लस 3C। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँ कि ये 3733 आ जाए। ठीक है, तो लास्ट में C की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है ना? ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई तभी करेगी क्योंकि लास्ट में मुझे 3 चाहिए। ठीक है, तो C की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, एंड B की वैल्यू क्या हो सकती है? एक मिनट ना। ये क्या कर दिया तुम? हम्म, तो यहाँ हम्म पे 300A प्लस 30B प्लस 3C। ठीक है, एक मिनट में। हम्म तो आप बोल रहे हो C की वैल्यू मैंने 1 कैसे ले ली है ना? हम्म, क्योंकि लास्ट में मुझे 3 चाहिए। 3 हाँ। कब आएगी? अगर इसकी कोई और डिफरेंट वैल्यू लूँगा मैं तो यहाँ पे 3 आएगी क्या लास्ट में? एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी में नहीं आएगी नहीं। 3। ठीक है, तो हाँ 1 ही नहीं। सेटिस्फाई करी ये कंडीशन। ठीक है, हम्म हम्म अभी नेक्स्ट है, मुझे यहाँ पे 3733 वैल्यू चाहिए, तो ये हो गई 33 ऑलरेडी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है? ए और बी के साथ, जिसकी वैल्यू हो जाए 3733। ठीक है, एक मिनट। हम्म, तो ए की वैल्यू हम 7 8 9, अगर 9 ए की वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकती है ना? ठीक है, तो ये 2700 हो जाएगी। ठीक है, और बी की वैल्यू मैक्स कितनी हो सकती है? 8। 8, है ना? तो ये 240 होगी। तो हम 3733 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, है ना? सी की कितनी भी हम्म वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे, 7 भी रखेंगे तब भी 3700 भी नहीं पहुंच, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके लिए सी की वैल्यू तो बनी ही लेंगे अगर डी की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, अब डी की वैल्यू 4 लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? 400A
प्लस 40B प्लस 4C, ठीक है, और 3744, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम जैसे लिखा था, 3000 प्लस 700 प्लस 44, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर हम 9 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 3600 हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि 3600 को अलग कर सकते हैं हम, प्लस 100 प्लस 44 ऐसे लिख सकते हैं, हम्म ठीक है। अभी मुझे बी की वैल्यू चूज करनी है और सी की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू है यहाँ पे दोनों मिलाकर 144, ठीक है, फोर 40B माइनस प्लस वन 4C। फोर्टी नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अगर बी की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 120, ठीक है, प्लस, और मुझे और कितनी रिमेनिंग बच रही है 24। तो सी की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ, ठीक है, तो 4 × 6 प्लस 24, तो ये सेटिस्फाई हम्म कर गई नहीं ये वैल्यू, हम्म ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 9 है, ठीक है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 6 है, तो 18 आ गई। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रही थी, तो यहाँ पे आंसर है 18, ठीक। समझ में आया नहीं क्वेश्चन कैसे किया। ये समझ तो आ गया मुझे, बट एग्जाम में ऐसे ही करना होगा तो ये तो काफी टाइम लेगा। हाँ, तो वही है ना, अब इस क्वेश्चन को अब ऐसे ही कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन का मतलब इजीएस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, उनका आंसर देख के, लेकिन सबने ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड किया हुआ था। और यही मेथड ही जेन्यून मेथड है, क्योंकि एक्सपेंशन करके इसका मेथड यही है, ठीक है। अच्छा। मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इजीएस्ट मेथड में, अगर मुझे जो आता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या मैं इसका इजीएस्ट मेथड मेथड ढूंढ सकता हूँ क्या, अगर मुझे मिलता है तो मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी तक तो इसका मिला नहीं, अगर अगर मुझे क्लिक करता है कि इसको इजीएस्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। बट मैं ये सर, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को जनरली अवॉइड करना चाहिए क्या? ये तो काफी मतलब हाँ, लेस टाइम टेकिंग तो टाइम है, लेस इसमें कोई डाउट नहीं। एग्जामिनेशन, अब देखो यूपीएससी के क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं कि वो इजी क्वेश्चन दे नहीं रहे हैं, है ना। वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पहले देते थे, उसके बाद फिर हम्म वो थोड़े से ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन देते थे, फिर थोड़े हाइट एंड डिस्टेंस वाले रेशियो वाले क्वेश्चन देते थे, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते थे। सारे क्वेश्चन वो गायब करते जा रहे धीरे धीरे। अब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, इनके साथ ये वाले, ये सब है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टाइप है। जैसे मैंने डी पुट किया, फिर 3, मतलब डी की वैल्यू फिर 4 पुट किया, इस तरह से ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मुझे चेक करना पड़ रहा है। तो अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इस बार कम से कम 11 या 12 क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम से 22 क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ यूपीएससी खेल रही है, ठीक है। मतलब इन दोनों क्वेश्चन से ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं अभी। इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी इन दोनों को वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, मतलब, लेकिन हमें सब चीज़ को तैयार करना है, ठीक है। और ऐसा तैयार करना है कि अगर क्वेश्चन किसी टाइप का भी आए तो हम प्रिपेयर रहें उसके लिए, कि हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो धीरे धीरे ठीक स्पीड है। आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। आज ये मतलब बेसिक्स मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद कल आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, आपकी सैटरडे को टेस्ट होगी, ठीक है। फिर संडे को उसकी डिस्कशन होगी, अगर कोई डाउट रहता है तो फिर मंडे को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बच रही है। ऐसे ही इस टॉपिक को मैं एरिथमेटिक में डिस्कस करता हूँ, एवरेज को। लेकिन एवरेज बीच में ज्योमेट्री में भी यूज़ होगी थोड़ी सी, इसलिए मुझे यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एवरेज कोई से भी, देखो एक नंबर लेता हूँ 2 और 3, ठीक है। इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है ना। तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2,
किसी ने नंबर दे दी 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 टर्म्स है तो नीचे 5 तो जाएगी, कंफर्म है। ठीक है, और ऊपर समेशन हो जाएगी इनकी। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ पे 5/2 है, तो ये 2.5 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगी ये 10 10 15 15 20 20/5, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज इसी तरह फाइंड आउट करते हैं, कोई सी भी नंबर हो, कितनी भी नंबर हो। ठीक है, x प्लस से x2 प्लस x3 से xn तक चली गई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n हो गई, तो डिवाइड बाई n हो जाएगी, तो ये एवरेज हो जाएगी 1 से लेके n तक नंबर की। बस एक चीज़ ध्यान रखना, एवरेज जब भी कैलकुलेट करते हैं तो जो लीस्ट नंबर है और जो अगर लीस्ट नंबर और मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट नंबर जो है, दोनों सेम नहीं है, इसका ये मतलब है कि एवरेज उन लीस्ट वाले नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच में ही आएगी हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने 2 और 3 लिया, लीस्ट नंबर यहाँ पे 2 है, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे 3 है, इन दोनों के बीच में ही आई ना 2.5। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट नंबर कौन सी है 2, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है 6, इन दोनों के बीच में ही आएगी हमेशा एवरेज। तो एवरेज क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बीच में ही है, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, जैसे मैंने लिया ये नंबर 2 3 11 19। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये आइडिया लग जाना चाहिए 19 और 2 के बीच में लाई करेगी एवरेज हमारी। ठीक है, मतलब तो इसको सम करते हैं, 2 + 3 + 11 + 19 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगी 35 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.75। ठीक है, तो ये 2 और 19 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो एवरेज अभी और इसके एरिथमेटिक जब पढ़ेंगे ना, तो उसके क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे वाले डिस्कस करेंगे। अभी बस एवरेज इतना ही समझना है, बाकी जब हम पढ़ेंगे ना एरिथमेटिक तब अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना होता है, तो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे, परसेंटेज के लिए सिंबल ये होता है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे किसी ने बोला 5% ऑफ 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5/100 × 100। ठीक है, परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में चेंज जब भी करना हो, परसेंटेज साइन दिखे इसका मतलब है डिवाइड में वो 100 है। ठीक है, जैसे 7% ऑफ 210 मुझे दिखा, तो इसका मतलब ये 7/100 है, × 210 है। ठीक है, 13% ऑफ 52 ये बोला किसी ने। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 13/100 × 52। ठीक है, परसेंटेज मुझे दिखते ही क्लिक करना चाहिए कि डिवाइड में 100 जाएगा। ठीक है, अभी किसी ने ये अब उल्टा पूछ लिया कि 13 इज वाट % ऑफ 52। ठीक है, हम्म। तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो किसी नंबर को फाइंड आउट करना होता है किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब परसेंटेज है ना हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो 13 की परसेंटेज निकालनी है 52 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 13/52 × 100। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में चेंज करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो 13 इज वाट % ऑफ 52, इसका ये मतलब 13/52 × 100। ठीक है, तो 1/4 × 100, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 25, तो ये 25% हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, समझ में आया ना। हम्म। हाँ। भी कोई सी भी नंबर गिवन हो सकती है, 75 इज वाट % ऑफ 450। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, 75/450 × 100, 20%। तो ये 25 से 3 टाइम्स में जाएगी, ये 25 से ये जाएगी 18 टाइम्स में। ठीक है,
मुझे मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए था, लेकिन मुझे दिख रहा था कि 25 से दोनों डिविजिबल है, तो मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, फिर ये 3 से 6 टाइम्स में जाएगी, ठीक है। तो 100/6 हो गई, तो ये 2 से 3 टाइम्स में, 2 से ये 50 टाइम्स में, तो ये हो जाएगी वैल्यू 16.66%। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी, मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। 7 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 56? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर? ठीक है, ये दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे बताना क्या होगा आंसर। पहले का 12.5% है, एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री ऑड नंबर। फर्स्ट का कितना बोले, 12.5 ना? हम्म। ठीक है, पहले का सही है। सेकंड, 3। एवरेज 3 आई, 1, 3 एंड 5, इसकी समीशन हो जाएगी मतलब 1 + 3 + 5, तो ये 9 हो गई, ठीक है। तो 9/3 = 3, ठीक है, दोनों सही सॉल्व किया। ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं अभी हो गई है, ठीक है। कुछ फार्मूलाज हैं वो हम देखते हैं, इसको यूज़ बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक्स में इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा। अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। जैसे a+b का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, a+b इंटू a+b, है ना। तो यहाँ पे a इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस a को फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाएगी, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए हो जाएगी, फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² हो जाएगी। तो ab लिखे या ba लिखे, दोनों बात बराबर ही है, तो इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2ab, तो a² + b² + 2ab, है ना। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a² + b² + 2ab, ठीक है। इसी तरह a - b की होल स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो सेम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। उसमें फॉर्मूला आएगा a² + b² - 2ab, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट है a² - b², तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी a - b इंटू a+b, ठीक है। जैसे किसी को सॉल्व करने ये वाला मतलब 5² - 4² सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे 5 का स्क्वायर एज्यूम करता हूँ कि मुझे नहीं आता, 4 का स्क्वायर मुझे नहीं आता, ठीक है, क्या वैल्यू है, तो इसको सिंपली ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 - 4 इंटू 5 + 4, ठीक है। तो 5 - 4 1, और यहाँ पे 9 हो जाएगी, तो 9 इंटू 1 9, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आगे सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब बहुत काम आएगी, ये सब फॉर्मूला, ठीक है। a+b+c की होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और एक दो फॉर्मूला और है, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। एक है a+b की होल क्यूब, और दूसरी है a - b की होल क्यूब, ठीक है। a+b की होल क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगी a³ + b³ + 3ab a² + b², ठीक है। नहीं, ए बी कॉमन लिया इन्होंने, तो यहाँ पे ए आएगी, यहाँ पे बी, ठीक है, 3ab a+b, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे ये वाला हमने फॉर्मूला लिखा ना, a+b+c का होल स्क्वायर, अभी यहाँ पे लिख दिया a+b - c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वाले फॉर्मूला को ही यूज़ करेंगे, a+b+c, और c को माइनस के साथ लिख देंगे अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे c है वहाँ पे -c से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बस c की जगह पे -c पुट कर देना है, ठीक है।
माइनस सी पुट करोगे तो वहाँ पे माइनस, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस आएगी, ठीक है। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हम्म। जैसे ए प्लस बी, हाँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ए बी, यहाँ पे सी है नहीं तो सी का इफेक्ट आएगा नहीं, यहाँ पे सी है तो सी में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह किसी के साथ भी निगेटिव लगे तो वो मतलब एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट कर जाएगा उस वाले में भी, ठीक है। अब ए माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। बी के साथ ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी की होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3a माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। फिर ये हो जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को यूज़ कब करेंगे? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, या फिर और आगे जब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में इसका यूज़ आएगा, तो अभी बस इस फॉर्मूले को देख के याद कर लेना, ठीक है। बस, तो हमारी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे आज कंप्लीट होती है, ठीक है। कुछ डाउट है क्या? नहीं, बेसिक्स में कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो बेसिक्स से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसी को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ अगर कुछ डाउट है ठीक। तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मतलब अभी क्लिक नहीं कर रहा है या फिर रिवाइज करते समय जब भी क्लिक करे तो मुझे वो टेक्स्ट कर देना, ठीक है। फिर मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है उसे। ठीक है, ठीक है। फिर आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कल है ना आपका, ऑफ है कल, रिवाइज करो, ठीक है। सैटरडे को टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, ठीक है।